आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल और मैं हूँ स्मृति। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ, एक्चुअली मैं कुछ लिख रही थी मेंस का आंसर राइटिंग, और मैं आपको अपना नवंबर का प्लान बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये नवंबर का प्लानर बनाया है, बट देखिए मैंने चालू किया है 18 से रिविजन, ठीक है, जिसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया है, बट मैं कल से व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं मैंने क्या बनाया है। तो देखिए आप देख सकते हैं नवंबर पूरा मैंने डेट और डे दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। इस हिसाब से मैंने बनाया है, यहाँ पे भी मैंने डेट और डे लिखा है। तो मैंने एक प्लान बनाया है कि मुझे कितने दिनों में पॉलिटी को कंप्लीट करना है, ठीक है। पॉलिटी का रिवीजन मुझे कंप्लीट करना है, प्लस उसके साथ मुझे एमसीक्यूज भी क्या क्या करने हैं ये भी मैंने डाल रखा है। मतलब मुझे कितने प्रैक्टिस करने हैं एमसीक्यूज डेली बेसिस पे, वो मैंने डाल रखा है, क्योंकि सिर्फ रिवीजन इज नॉट सफिशिएंट। अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है तो रिवीजन सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता है, हमें एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। एमसीक्यू से क्या होता है ना कि हमें पता चलता है कि हम जितना भी रिवाइज किए हैं या पढ़े हैं वो हमें कितना याद है, ठीक है। तो हम लोग एमसीक्यूज भी रोज मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है। 20 एमसीक्यूज का मैंने टारगेट लिया है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, हर जगह 20 ही होगा। तो मैंने ये 10 डेज का चैलेंज लिया है कि मुझे पॉलिटी पूरा रिवाइज करना है, पूरा रिविजन कंप्लीट करना है, प्लस उसके पीवाईक्यूज भी करने हैं। तो लेट्स सी मैं कर पाती हूँ कि नहीं। तो मैंने कब तक का टारगेट लिया है, मैंने 27 नवंबर तक का टारगेट लिया है। मुझे 27 नवंबर तक कंप्लीट करना है इसको, पॉलिटी को, ठीक है। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री को मैंने दिया है 28 नवंबर, 1 2 3 4। सो मैंने 4 दिन दिया है एंशिएंट हिस्ट्री को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, इसीलिए मैंने 4 दिन ही दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें मेडिवल हिस्ट्री का भी बना रखा है टाइम टेबल। इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने 7th 8 को हटाया है, क्योंकि उस 2 दिन में मेरे कुछ ओकेजन है, तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। मुझे पता है मैं पूरा ऑक्यूपाइड रहूंगी और मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगी, इसलिए मैंने वो दोनों दिन को टारगेट में लिया ही नहीं है। तो मैंने ये अप्रॉक्स ज्योग्राफी तक का मैंने बनाया है, ठीक है। 11th वाली एनसीईआरटी जो है उसको कंप्लीट करने तक की मैंने इसमें टाइम टेबल बनाई है। तो ये मेरा प्लान है ओवरऑल। अब मैं इसे डे वाइज, जो मैं वीक वाइज जो रहेगा वो वीक वाइज बना के मैं स्टिक करूंगी, ठीक है। तो ये मेरा रहा प्लान। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा प्लान, आप भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हो सिमिलर वे में अपने लिए, तो प्लीज़ कर सकते हो आप। और मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो, इंफॉर्मेटिव लग रहे हो, स्पेशली सिर्फ अच्छे नहीं इंफॉर्मेटिव लग रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, कुछ मोटिवेट हो रहे हो, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हो, बट आप सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा लेट करते हो। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको मैं आंसर राइटिंग कैसे अप्रोच करती हूँ, ठीक है। तो ये मैं 2025 का क्वेश्चन लिख रही हूँ, होप सो आपको दिख रहा होगा। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है जो मुझे अभी करना बाकी है। इसके बाद मैं अपना पॉलिटी जो रिवीजन है वो स्टार्ट करूंगी। तो ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 का मैं सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। मैंने उसका अप्रोच, स्ट्रैटेजी, बुकलेट सब कुछ बता रखा है। आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए, मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, वो बुकलेट्स मैंने अपने लिए तैयार किया, मैंने वो आपके लिए भी किया है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, व्हाई इज मैरीटाइम सिक्योरिटी वाइटल टू प्रोटेक्ट इंडिया सी ट्रेड, डिस्कस मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में हमें कीवर्ड्स जाना पड़ेगा। तो यहाँ कीवर्ड्स क्या है, व्हाई इज मैरीटाइम सिक्योरिटी वाइटल टू प्रोटेक्ट इंडिया सी ट्रेड। तो मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के सी ट्रेड के लिए, ठीक है। ये हमें सबसे पहले जानना है, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में हमें लिखना है और क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के सी ट्रेड के लिए।
डिस्कस मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी चैलेंजेस। फिर नेक्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या हैं और हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, पहली चीज तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को आपको हल्का फुल्का डिस्क्राइब करना है, देन वो क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के सी ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा पार्ट है कि क्या क्या चैलेंजेस है इसको प्रोटेक्ट करने में, एंड द लास्ट पार्ट इज कि हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं चैलेंजेस को। तो ये क्वेश्चन का कीवर्ड है। सो पहले तो हमें क्वेश्चन अच्छे से समझना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी है, तो आप भी इस तरह से आंसर राइटिंग कर सकते हो। टाइमर मेरा ऑन है, ठीक है, और मैंने राइटिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं। और मेरा जो लास्ट पार्ट था ना वे फॉरवर्ड, उससे पहले ही मेरा टाइम ख़त्म हो गया था। 6 मिनट का मैंने टाइमर लगाया था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे पता चलता है हमारी स्पीड कितनी है और हमें अपनी स्पीड को कैसे इम्प्रूव करना है। तो मेरा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ था, उससे पहले 6 मिनट ख़त्म हो गए थे। एग्ज़ाम हॉल में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें आपको कंप्लीट करना है अपना आंसर 20 क्वेश्चंस। सो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ध्यान में रखो और क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो वे फॉरवर्ड से पहले ही मेरा क्वेश्चन टाइमर ख़त्म हो गया, ठीक है, लेकिन मैंने फिर से 2 मिनट का टाइमर लगाया और मैंने उसे कंप्लीट किया। तो यही मैं बताना चाहूँगी कि आप भी अपने टाइम को मैनेज करने के लिए टाइमर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। और अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो, मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, आपको मोटिवेट कर रहा हो, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अपने मंजिल को, मेरे चैनल दैट इज़ अपना मंजिल। और नेक्स्ट व्लॉग्स जो मेरे आएंगे वो मैं नवंबर में जो मैंने चैलेंज लिया है 10 दिन का पॉलिटी कंप्लीट करने का, उस पे बेस पे आएगा, ठीक है। तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर दीजिए अपना मंजिल को और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए और खूब 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 पढ़ाई कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।